हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। अब यहाँ पर होने लगा है घर जाने के लिए तैयारी, मतलब ससुराल जाने के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, मायके आए हुए तो 2-2.5 महीना हो ही चुका है। तो बस अब होने लगा है तैयारी घर जाने के लिए। और यहाँ पर चाय रख दिए हैं, तो चाय अभी बन जाएगा तो चाय पीकर हम लोग बस निकलेंगे। और खाना खाकर तो जाते नहीं हैं हम लोग, क्योंकि इतना काफ़ी सुबह सुबह ही निकलना होता है। 5-6 बजे हम लोग निकल ही जाते हैं घर में से। रेडी होने के बाद तो यहाँ पर लगा था बारिश आने, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत हल्का हल्का ही बारिश आ रहा था। और जब भी हमें घर जाना होता है ससुराल, तो छत पर एक बार हम ज़रूर आते हैं लास्ट में। मतलब कि पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, बिल्कुल भी जाने का दिल ही नहीं करता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तो तैयार नहीं हुए थे, बहुत नॉर्मल ही तैयार हुए हैं, क्योंकि घर पर भी जाकर साफ़ सफाई करना होता है। और ये बारिश होने के बाद ना सारे ही पेड़ पौधे कितने हरे भरे दिखने लगते हैं, और इतना कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। ये देख सकते हैं सारा हरा हरा दिख रहा है, तो काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा था। लेकिन यहाँ पर इतना जोर से का बारिश हो रहा, कैसे घर पर जाएंगे। और यहाँ पर हमको हो गया टेंशन, क्योंकि झीसा झीसा जो बारिश होता है, बहुत ही हल्का हल्का बारिश वही आ रहा था। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही खड़े थे, और पता नहीं क्यों हम रेडी हो जाते हैं जब भी ना, तो अजीब सा लगता है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि अब रेडी हो गए तो निकल ही जाएं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं गांव के बाहर, और वो रहा हमारा गांव। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा रुके थे, और रोड तो इतना काफ़ी कुछ खाली खाली दिख रहा था ना, बस बारिश की वजह से मतलब कोई कहीं कोई दिख ही नहीं रहा था। इतना काफ़ी सन्नाटा, मतलब पता ही नहीं चल रहा था सारे लोग कहाँ गुम हो गए, कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, तो अब घर से निकल गए हैं, अब चलते हैं घर। और सुबह से तो इतना काफ़ी बारिश हो रहा था, लेकिन अब बारिश रुक गया है। सुबह से ही तैयार होकर हम बस बैठे थे, और इंतज़ार हो रहा था कब बारिश रुके तो जाएं हम लोग घर। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और इतना काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं ना। उस दिन तो गए थे तो बस 1 दिन के लिए गए थे, जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो जी फ्रेंड, तो यहाँ पर आ गए हैं अपने ससुराल, और ये हमारे रूम में लगा हुआ है ताला, और घर में तो कोई था ही नहीं। तो अम्मी अबू आया लोग, तो अभी ताला खोलेगा और फिर जाएंगे अंदर। तो बस ऐसे ही बैठे थे, मतलब कि अम्मी का इंतज़ार कर रहे थे कि आए। तो और इतना काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाता ना, तो यहाँ पर रूम खुल गया। रूम का तो हालत इतना कबाड़ा हो रखा था, पता नहीं क्या करता रहता है लोग रूम में। इतना ज़्यादा मतलब सारा चीज़ें इधर का उधर फैला होता है। चलते हैं पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं घर का, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद आप सभी को। और ये देख सकते हैं कितना सारा, मतलब पता नहीं क्या क्या सारा कपड़ा लोटा जग यही सब सारा कुछ फैला हुआ है। तो ये तो अपने बैग से और चीज़ें हम निकाले थे। और ये हमारा अलमारी का हालत देख सकते हैं। आए थे घर पे, सारा कपड़ा धुल के ऐसे ही सारा कुछ अलमारी में रख के और चले गए थे, क्योंकि बाहर सारा धूल मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया है रूम का साफ़ सफाई, और मतलब दिन भर नहीं बोलेंगे, फिर भी 3-4 घंटा इसमें लग गया था। इतना सारा कबाड़ कबाड़ निकला ना। तो यहाँ पर इतना काफ़ी देख सकते हैं, हल्का सा लगता है देखने में, और इतना काफ़ी अच्छा भी लगता है। और सारा अलमारी का कपड़ा को भी अच्छे से तह लगा के रख दिए, देख सकते हैं सब। और जितना भी चूड़ी वगैरह इधर उधर था, और चूड़ी तो कंगन जितना भी है, बैंगल्स, वो सारा डब्बे में करके रख दिए हैं। और जो जितना आया इसमें टांगने में हैंगर में, उतना उसमें लगा दिए थे। तो सारा कपड़ा को अच्छे से रख दिए हैं, और बाकी सामान तो अभी वहाँ पर ही है मायके में। तो आएगा लोग तो लेकर आएगा लोग, क्योंकि हम तो उतना सारा सामान ला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम आते हैं बाइक से, और मारुति में तो इतना काफ़ी उल्टी होता है ना, तो इस वजह से बस हमेशा बाइक से ही आना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा काम हो गया है, और उसके बाद अब चलते हैं नहाने। और लाइट बार बार आ रहा था, भाग रहा था, और लाइट भाग रहा, इतना काफ़ी गर्मी हो रहा ना कि क्या बताएं, हालत हो जा रहा खराब। और हमारे वहाँ मायके में तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता है, फिर भी अच्छा ही होता, बेहतर होता है यहाँ से। और अब आ गए हैं किचन में, जा रहे थे नहाने, लेकिन सोचे कि किचन का भी हालत देख लेते हैं। तो अब किचन को भी साफ़ करके फिर नहाएंगे। तो
सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में कि कोई होता नहीं है और कभी कभी इतना सारे लोग भर जाते हैं ना, इतना काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब हमारी ननद लोग जब आ जाते हैं बाजी लोग, तो वो इन लोगों के बच्चे छोटे छोटे हैं उन लोगों के, तो यहाँ पर बाजी लोग आ गई थी नहा धो के, बस थोड़ा सा सोने ही जा रहे थे लेकिन आ गई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और घर में इतना ज़्यादा चहल पहल हो रखा था बच्चों का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इतना ज़्यादा हम लोग मस्ती किए ना यहाँ पर, तो सोचे थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और मतलब इन लोगों का चश्मा चश्मा खेल हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद बच्चे चले गए उस घर पे और फिर हम चले आए छत पर। और छत से आने के बाद यहाँ पर रूम में आए और इतना ज़ोरों का लग गया था भूख, तो अपने हस्बैंड से मंगाए दही वड़ा। तो मतलब इस टाइम हमें इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, हमेशा यही मंगा मंगा कर खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा है। तो हमारे हस्बैंड जी लेकर आए हैं, तो उसके बाद अब खा लेते हैं फिर। मतलब कि सुबह से अभी कुछ खाया ही नहीं है और इतना ज़ोरों का भूख लगा था ना, खाना खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। और ना हम अपनी छोटी सिस्टर के ससुराल से आने के बाद जो हम लोग बारात में खाने गए थे दावत सारे लोग, तो उसके अगले दिन ही हम निकल आए थे अपने ससुराल के लिए। और ज़्यादा तो रेडी हुए नहीं थे, आप सभी को पता ही होगा। जो कपड़ा पहन कर गए थे अपनी छोटी बहन के घर, वही पहन कर चले आए थे, क्योंकि पता होता है कि घर पर जाकर धूल मिट्टी में ही काम करना पड़ेगा। मतलब रूम का इतना कबाड़ा हो रखा होता है ना कि क्या बताएं। मतलब इतना धूल 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 धूल, तो बस आकर सारा साफ सफाई करने के बाद तो यहाँ पर बज चुका है 4 और फिर अब यहाँ पर खाना भी बन चुका है। तो इस टाइम मतलब रात हो चुका है, 7 बज ही रहा होगा। तो यहाँ पर बना आम का सिरका, तो फिर चलते खाकर मिलते हैं थोड़ी देर।